किसको मिलाते हैं? दो चीजों को, शरीर को मन से, यानी कि मन और शरीर दोनों जब एक साथ मिलके कोई कार्य करेंगे तो वो काम अच्छे से होता है। कहा भी जाता है ना कि किसी भी कार्य करने के लिए कहते हैं ना हम लोग कि मन लगा के कार्य करो। मन लगा के कार्य करने का मतलब होता है कि जब मन उस कार्य को करने में सक्षम रहेगा, मन उसका साथ देगा, तो शरीर के द्वारा वो कार्य बहुत अच्छे प्रकार से संपन्न किया जा सकता है। इसलिए योग हमें नित्य रूप अपने जीवन में करना चाहिए। योग से क्या होता है? शरीर स्वस्थ तो होता है, हमारे मांसपेशियों में, हमारे शरीर में लचीलापन आता है, हमारी सोच विस्तृत होती है, हमारा कार्य करने का दायरा बढ़ता है और हमारी जो संकीर्णता होती है वो खत्म होती है। तो योग करने का सबसे अच्छा साधन क्या होता है? समय, वैसे तो हम दिन भर अपनी मेहनत करते हैं, लेकिन वो मेहनत कितनी सार्थक आजीविका के लिए होती है। उस आजीविका को सार्थक बनाने के लिए हमें पहले अपने आप को स्वस्थ रखना पड़ता है। तो कुछ समय हमें अपने आप के लिए देना होता है, कुछ समय हमें अपने आप के लिए देना। इसलिए सभी लोग ये एक प्रण लें कि हम सुबह अपने दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर योग को जरूर अपनाएं, चाहे भले 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा का समय लें। तो उसकी प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? शुरुआत में जब सुबह उठते हैं तो रात भर का जो हमने भोजन करा होता है वो सब आहार नाल को हम क्लीन अप कर दें, सफाई करते हैं। तो उसके लिए हम सुबह सुबह जल का सेवन अवश्य करना चाहिए। सुबह उठते ही बिना कुल्ला करे हमें 2-4 गिलास, 2 गिलास, 2.5 गिलास, जितना जिसकी क्षमता है उस हिसाब से जल को ग्रहण करना चाहिए। जिससे क्या है कि हमारी सोच प्रक्रिया, हमारा जो, क्योंकि मुख्य बीमारियों की जड़ होती है हमारी पेट। जो आहार हमने किया, पेट खराब रहेगा, पाचन सही से नहीं होगा तो हम रोग से आक्रांत रहेंगे। आहार जब पाचन बढ़िया होगा तभी वो हमें शक्ति और स्फूर्ति देता है, तो उसी से हम अपने कार्य करने में सक्षम होते हैं। तो सुबह सुबह हमें शुद्ध जल का सेवन करना चाहिए, जो हल्का गुनगुना हो तो बेहतर होता है, और ठंडे पानी से परहेज करना चाहिए। उसके बाद हम शौचालय से निवृत्त होकर अपना कुछ समय योग के लिए दें। तो योग करने की सबसे अच्छी प्रक्रिया क्या होती है? जिससे संपूर्ण शरीर, यानी सिर से लेके पैर तक के सारे अंग प्रत्यंग सम्मिलित हो जाते हैं, वो होता है सूर्य नमस्कार। वैसे भी सूर्य भगवान को हम ऊर्जा का स्रोत मानते हैं, ऊर्जा का देवता मानते हैं। वो ऊर्जा देते हैं, तो ऊर्जा ही हमें अपने दैनिक कार्य को करने के लिए चाहिए होती है। तो हम सूर्य को नमस्कार करते हैं, तो उसमें सूर्य नमस्कार में 12 प्रक्रियाएं आती हैं, जिससे हमारा मेरुदंड वो भी लचीला होता है, हाथ पैरों की मसल्स हमारी स्ट्रांग होती हैं, और हम दिन भर की थकान जो भी रहती है उसको सही से निर्वहन कर पाते हैं। ठीक है। उसके बाद ये तो शारीरिक व्यायाम होगा। उसके बाद मानसिक व्यायाम करने के लिए क्या है? हमें ध्यान लगाना चाहिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने चाहिए, जिससे क्या है? मन का संतुलन बना रहे। यदि मन विचलित रहेगा, एकाग्र नहीं रहेगा, कोई भी कार्य नहीं होगा, मन में शांति नहीं होगी, तो घर में भी शांति नहीं होगी, तो कार्य अच्छे से नहीं हो पाते हैं। उसी प्रकार आयुर्वेद को अपना के हम अपने जीवन, अभी हम क्या करते हैं? कोई भी सर्दी जुकाम खांसी कुछ भी हो, हम तुरंत चले जाते हैं अंग्रेजी दवाइयाँ लेने, जबकि हमारे आसपास हमारे घर के किचन में ही बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी उपलब्ध होती हैं। पुराने समय में लोग यूज करते थे, लेकिन अब समय बदल गया तो लोगों ने इस तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। नहीं तो हमारे घर परिवार में ही किचन में, हमारी अपना किचन एक औषधालय ही होता है। जैसे हल्दी होगी, बहुत अच्छा एंटीबायोटिक का काम करती है। रात को दूध के साथ हल्दी लेने तो सर्दी जुकाम की समस्याएं नहीं होती हैं। कभी अभी मौसम जब चेंज होता है ना, खराश हो जाती है गले में, खांसी, तो उसमें क्या है? आप त्रिफला त्रिकटु ले सकते हैं चाय के साथ, या उसके साथ सौंठ भरी पिपली ले लेंगे, या अदरक भी हम लोग लेते हैं, अदरक की चाय वगैरह पीते हैं, तो उससे खांसी जुकाम से निजात पा सकते हैं। या फिर अदरक को सरस निकाल के उसको शहद के साथ मिक्स करके अगर आप ले लेंगे तो आपको खांसी में बहुत अच्छा आराम दिलाता है। कभी एसिडिटी वगैरह होते हैं, जलन होती है, तो उसमें क्या है? धनिया हमारे पास रहता है। धनिया को रात को गर्म पानी में भिगो दें, सुबह उसे मसल के और छान के पी लें, तो हमारी एसिडिटी या पेट की जो जलन होती है उसमें शांति देते हैं। तो इस प्रकार छोटी छोटी चीजें, प्रक्रियाएं हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन हम भागना कहाँ पसंद करते हैं? डॉक्टर के पास। और उन दवाइयों का नुकसान क्या होता है कि पैसा तो हमारा नुकसान हुआ हुआ, शरीर को वो अनावश्यक कुछ ना कुछ विघटित द्रव्य पैदा कर देते हैं, यानी कि उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, फिर उनके से लड़ते रहते हैं, नई नई बीमारियां इजाद होती रहती हैं। तो बेहतर होगा कि हम योग और आयुर्वेद को अपना के अपने जीवन को सुखमय और स्वस्थ बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।